ओके पीपल, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, जब भी जिसका बैच चल रहा है। कैसे हैं आप सब? होप सो आप सब बहुत अच्छे होंगे, मैं भी बहुत अच्छा हूँ। आज हम ऑप्शन शुरू करेंगे। हमारा फ्यूचर चैप्टर खत्म हो चुका है। फ्यूचर का सारे कॉन्सेप्ट हम खत्म कर चुके हैं। फिर फ्यूचर का जो भी स्टडी मैट में प्रॉब्लम सोल्यूशन था, उस प्रॉब्लम था मतलब प्रैक्टिकल क्वेश्चन था, उसको भी हम सॉल्व कर चुके हैं। तो ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। ऑप्शन काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर और बहुत इंपॉर्टेंट भी, क्योंकि एग्जाम में हर बार ऑप्शन से क्वेश्चन आता है। आप बोलेंगे सर कितना मार्क का क्वेश्चन आता है? कम से कम 10 मार्क से कम तो नहीं आएगा, मतलब 10 मार्क से ज़्यादा आएगा। तो ठीक है, चलो हेडिंग लिखो फटाफट, ऑप्शन। ठीक है, सबसे पहले मैं फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट एंड ऑप्शन का कंपैरिजन करना चाहता हूँ। आप बोलेंगे सर हमें तो ऑप्शन क्या होता है मालूम नहीं है, तो फ्यूचर के साथ कैसे कंपेयर करेंगे? देखो बेटा, फ्यूचर अगर मालूम है, फ्यूचर का कॉन्सेप्ट अगर तुम्हें पता है या तुम्हारे दिमाग में है, तो ऑप्शन कॉन्सेप्ट अपने आप आ जाएगा। तो खाली ध्यान दे के सुनो। दो आदमी के बीच एक कॉन्ट्रैक्ट हो रहा था। मान लो ये लॉन्ग में था, ये शॉर्ट में था। ठीक है, तो लॉन्ग का मतलब बाय, शॉर्ट का मतलब सेल। बोलो ये बाय क्या करेगा? अंडरलिंग एसेट को। ये सेल क्या करेगा? अंडरलिंग एसेट को। तो ठीक है, मान लो ये मेरा मिस्टर ए, ये मिस्टर बी। तो ठीक है, मिस्टर ए बाउंड टू बाय, मिस्टर बी बाउंड टू सेल। मतलब मिस्टर ए के पास ओब्लिगेशन टू परफॉर्म, मिस्टर ए के पास ओब्लिगेशन टू परफॉर्म, मिस्टर बी के पास भी ओब्लिगेशन टू परफॉर्म। मतलब जब बाउंड हो जाते हो कुछ चीज करने के लिए, तुम्हारे पास ओब्लिगेशन आ जाता है, तुम्हारे पास ओब्लिगेशन आ जाता है। तो ठीक है, चलो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट को हम बोलेंगे फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। ठीक, चलो आप बोलेंगे सर ऑप्शन का फ्यूचर के साथ क्या लेना देना है या क्या रिलेशन है? तो ठीक है, देखो ऐसा हो सकता है मिस्टर ए बोलेगा कि भाई मैं लॉन्ग पोजीशन में रहूंगा। मैं ऑप्शन का कॉन्सेप्ट तुम्हारे दिमाग में डेवलप करने के लिए कोशिश कर रहा हूं, तो ध्यान से सुनो। मिस्टर ए बोलेगा कि मैं लॉन्ग में रहूंगा, इसका मतलब मुझे अंडरलाइंग एसेट को बाय करना है। अगर कोई पर्सन लॉन्ग पोजीशन लेता है, इसका मतलब वो अंडरलाइंग एसेट को बाय करेगा। तो ठीक है, चलो मिस्टर बी ने बोला कि मुझे तो 60 पोजीशन मिलेगा। तो अगर मुझे 60 पोजीशन मिलेगा तो मुझे सेल करना है अंडरलाइंग एसेट, ऐसा नो? ठीक है, लेकिन मिस्टर ए बोल रहा है कि आई एम नॉट बाउंड टू बाय, आई एम नॉट बाउंड टू बाय। इसका मतलब इफ आई वांट टू बाय देन आई विल बाय, इफ आई डोंट वांट टू बाय देन आई विल नॉट बाय। मिस्टर ए ऐसा बोल सकता है कि चलो ये जो मैं बाय करूंगा ये तो एक्सपायर के दिन होगा ना। इसका मतलब आज हमारा बीच कॉन्ट्रैक्ट हो गया कि मुझे बाय करना है। ए बोला कि मुझे बाय करना है, तुम्हें सेल करना है। फिर ए बोला कि अगर एक्सपायरी के दिन मैं सोचूंगा कि मुझे बाय करना है तो मैं बाय कर सकता हूं। अगर मुझे लगता है कि नहीं मैं बाय नहीं करूंगा तो मैं भी बाय नहीं करूंगा। इसका मतलब बाय करूं या ना करूं ये मेरे ऊपर डिपेंड करेगा, ये मेरे ऊपर डिपेंड करेगा। मैं कौन हूं? ए। तो
मिस्टर बी क्या बोलेगा? मिस्टर बी बोलेगा कि चलो ठीक है, अगर मेरा मर्जी हुआ तो मैं सेल करूं, मेरा मर्जी नहीं हुआ तो मैं सेल ना करूं। मिस्टर बी ऐसा नहीं बोल सकता है। तो मिस्टर बी अब बोलेगा कि ठीक है भाई, चलो मैं रेडी, मैं तैयार हूं। मैं कौन हूं अभी? मैं मिस्टर बी हूं। मिस्टर बी बोला कि मैं तैयार हूं, ये अगर तुम्हें लगता है कि तुमको बाय करना है तो तुम बाय कर सकते हो, तो आई विल सेल टू यू। इफ तुम्हें लगता है कि तुम्हें बाय नहीं करना है तो डोंट बाय, इन दैट केस आई विल नॉट सेल टू यू। इसका मतलब ए के हिसाब से बी काम करना चाहता है, ए का हिसाब से बी काम करना चाहते हैं। मतलब बी रेडी टू सेल, बी रेडी टू सेल। इसका मतलब मैं डिटेल में नहीं लिख रहा हूं क्योंकि आगे जाके मुझे ऑप्शन का डेफिनेशन लिखाना है। बी बोला कि आई एम रेडी टू सेल, मतलब ये अगर तुम बाय करोगे तो मैं सेल करूंगा, अगर तुम बाय नहीं करोगे तो मैं कैसे सेल कर सकता हूं। तो बेटा देखो, ये जो बाय करने का राइट किसके पास है? ए के पास। इसका मतलब ये हैव राइट टू बाय क्या? अंडरलाइंग एसेट। इसका मतलब अंडरलाइंग एसेट को बाय करने का अधिकार मिस्टर ए के पास, अंडरलाइंग एसेट को बाय करने का अधिकार मिस्टर ए के पास। अधिकार का मतलब उसके पास राइट है, लेकिन ही इज नॉट ओब्लाइज्ड टू बाय। मतलब अगर ए का मर्जी हुआ कि, अगर ए का मन हुआ कि बाय करने के लिए तो बाय करेगा, अगर ए का मन नहीं हुआ बाय करने के लिए तो ए बाय नहीं करेगा। ए के ऊपर जो जबरदस्ती नहीं हो पाएगा। अगर ए बाय करेगा तो बी इज बाउंड टू सेल। मतलब बी के पास राइट है क्या? बी ऐसा बोल सकता है कि मेरा मर्जी हुआ तो मैं सेल करूं, मेरा मर्जी हुआ तो मैं सेल करूंगा, नहीं तो मैं सेल नहीं करूंगा। ऐसा बी बोल सकता है क्या? आप बोलेंगे नहीं सर, इसका मतलब बी के पास ओब्लिगेशन टू सेल। तो ठीक है, इसको हम बोलेंगे ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट। इसको हम बोलेंगे क्या? ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट। ध्यान से सुनो, इसका मतलब ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट में दो पार्टी होते हैं। एक पार्टी के पास राइट रहता है, एक पार्टी के पास राइट रहता है, और एक पार्टी के पास ओब्लिगेशन रहता है। दोनों के पास ओब्लिगेशन रह गया, इसका मतलब वो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट हो गया। दोनों के पास राइट नहीं हो सकता है, एक के पास राइट होगा और एक आदमी के पास ओब्लिगेशन होगा। इसका मतलब आप बोलेंगे सर दोनों पार्टी के पास अगर राइट होगा तो वो कॉन्ट्रैक्ट को क्या बोलेंगे? बेटा ऐसा कॉन्ट्रैक्ट मतलब इस दुनिया में नहीं है। दोनों पार्टी के पास कभी भी राइट नहीं होता है। या तो दो पार्टी के पास ओब्लिगेशन होता है, नहीं तो एक के पास ओब्लिगेशन, एक के पास राइट। तो ठीक है, अब देखो ये जो पहला वाला एग्जाम्पल मैंने लिया था, ये पहला वाला एग्जाम्पल मेरे लिए फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, ये जो एग्जाम्पल अभी मैंने लिया ये मेरे लिए ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट। तो ठीक है, चलो अब देखो इस कॉन्ट्रैक्ट में, मतलब अभी जो कॉन्ट्रैक्ट मैंने डिस्कशन किया, इस कॉन्ट्रैक्ट में सुपीरियर पार्टी कौन है? ए, क्योंकि ए का मर्जी होगा तो वो बाय करेगा, ए का मर्जी नहीं होगा तो वो बाय नहीं करेगा। लेकिन अगर ए सोचता है कि ए को बाय करना है तो बी सेल करना बाउंड, बी सेल करने के लिए बाउंड। इसका मतलब ए इज सुपीरियर पार्टी, बी इज क्या? ओब्लिगेशन पार्टी। मतलब ए के पास राइट है, बी के पास ओब्लिगेशन है। चलो बी बोल रहा है कि चलो मुझे भी थोड़ा राइट दे दो, बी बोल रहा है कि चलो मुझे भी थोड़ा राइट दे दो। तो उस केस में ऐसा हो सकता है, बी बोला कि मुझे शॉर्ट पोजीशन लेना है। तो ठीक है, शॉर्ट पोजीशन का मतलब सेल अंडरलाइंग एसेट। अब बोलेंगे सर बी क्या बाउंड टू सेल? फिर बोला इफ आई वांट टू सेल देन I will sell. If I don't want to sell, then I will not sell. इसका मतलब बी बोल रहा है कि हाँ मैं तो अंडरलाइंग एसेट सेल करने के लिए पोजीशन ले रहा हूं, लेकिन अगर मेरा मर्जी हुआ तो मैं सेल करूंगा, अगर मेरा मन नहीं हुआ तो मैं सेल नहीं करूंगा।
इसका मतलब बी बाउंड टू सेल या राइट टू सेल। बी के पास बाउंड टू सेल, ओब्लिगेशन टू सेल या राइट टू सेल। आप बोलेंगे सर राइट टू सेल मतलब मेरे पास सेल करने का अधिकार है, चाहे तो मैं सेल कर सकता हूं, नहीं भी कर सकता हूं। अगर बी ऐसा बोलेगा तो ए बोलेगा कि ठीक है भाई, मुझे तो लॉन्ग पोजीशन लेना है। हाँ, मतलब रेडी टू बाय। अगर रेडी टू बाय अंडरलाइंग एसेट, देखो अगर बी सेल करेगा तो ए बाय करेगा, अगर बी सेल नहीं करेगा तो ए काय को बाय करेगा। तो ठीक है, चलो मतलब इसके पास ओब्लिगेशन, इसके पास ओब्लिगेशन, ठीक है। अब बोलेंगे सर ये कौन सा कॉन्ट्रैक्ट? ये भी ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट, ये भी ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट। इसका मतलब ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट इस दो प्रकार का हो सकता है। पहले मैंने ए को राइट दिया था, पहले मैंने ए को राइट दिया था, ये राइट के वजह से ये बाय करेगा, ये सेल नहीं करेगा। ये राइट के वजह से ये बाय करेगा क्या? अंडरलाइंग एसेट। तो ठीक है, पहले दूसरे केस में मैंने बी को राइट दिया, बी इस राइट के वजह से सेल करेगा अंडरलाइंग एसेट। तो ठीक है, चलो बेटा इसको भी हम लोग कहते हैं ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट। पहला वाला केस को भी हम लोग बोलेंगे ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट। आप बोलेंगे सर ये ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट, ये भी ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट। बेटा हाँ, ये भी ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट, ये भी ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट। फर्स्ट केस को मतलब ऑप्शन का जो पहला केस उसको हम बोलेंगे कॉल ऑप्शन। क्या बोलेंगे? कॉल ऑप्शन। दूसरा जो ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट उसको हम बोलेंगे पुट ऑप्शन। अब बोलेंगे सर ये कॉल ऑप्शन पुट ऑप्शन क्या होता है? ध्यान से सुनो। पहला केस में ए के पास राइट था, बोले यस और नो? हाँ, ये राइट के वजह से अंडरलाइंग एसेट को बाय करना है। इसका मतलब मुझे बोलना है कि ए के पास राइट टू बाय है, ए के पास राइट टू बाय है। अगर एक आदमी के पास राइट टू बाय होगा तो दूसरे आदमी के पास राइट टू सेल नहीं होगा, दूसरे आदमी के पास ओब्लिगेशन टू सेल होगा। इसीलिए बी के पास ओब्लिगेशन टू सेल था। लेकिन ये जो राइट टू बाय, ये बाय किस चीज का? अंडरलाइंग एसेट का। ये जो ओब्लिगेशन टू सेल, ये ओब्लिगेशन किस चीज का? अंडरलाइंग एसेट का। तो ठीक है, चलो अंडरलाइंग एसेट को ए बाय करेगा, लेकिन एक के पास राइट है। अब बोलेंगे हाँ सर ये राइट कहाँ से आया? ए को राइट कौन दिया? अब बोलेंगे सर ए को राइट बी ने दिया। इसका मतलब ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट में दो ट्रांजैक्शन हो रहा है। पहला वाला तो राइट, दूसरा वाला अंडरलाइंग एसेट। एक ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट में दो ट्रांजैक्शन हो रहा है साइमल्टेनियसली। पहला वाला राइट, दूसरा वाला अंडरलाइंग एसेट। तो ठीक है, देखो जिसके पास राइट होगा इसका मतलब वो राइट को बाय करेगा। अगर तुम्हारे पास राइट, तुम राइट चाहते हो, मतलब तुम राइट लेना चाहते हो, तो तुम्हें राइट बाय करना पड़ेगा। जो अपर पार्टी होगा वो तुम्हें राइट सेल करेगा। तो ठीक है, देखो जो ये एग्जाम्पल में राइट किसके पास? अब बोलेंगे सर राइट तो ए के पास, तो ए के पास राइट कहां से आया? अब बोलेंगे सर बी से आया। मतलब राइट ए को कौन दिया? बी। तो बी के पास दो पोजीशन है। बी तो पहले अंडरलाइंग एसेट को सेल करेगा जिसके लिए उसका ओब्लिगेशन है, फिर ए को राइट दिया। इसका मतलब ये राइट टू बाय, ए के पास राइट टू बाय क्या बाय करेगा? अंडरलाइंग एसेट, फिर राइट को भी बाय करेगा। मतलब पहले तो राइट खरीदेगा, वो राइट के वजह से, मतलब बाय दैट राइट ही विल बाय अंडरलाइंग एसेट। ध्यान से सुनो, पहले मिस्टर ए को राइट खरीदना है, मतलब क्योंकि ए को राइट चाहिए तो ए को राइट खरीदना है। तो चलो मान लो ए के पास राइट आ गया, तो इसका मतलब ए होगा राइट होल्डर। ये बोला कि इस राइट के वजह से मुझे अंडरलाइंग एसेट को बाय करना है, मतलब अंडरलाइंग एसेट को बाय करने का राइट ए के पास है। अंडरलाइंग एसेट को बाय करने का राइट ए के पास है। तो सुनो, अगर तुम्हारे पास, अगर किस कॉन्ट्रैक्ट में, किस ऑप्शन में
अंडरलिंग एसेट को बाय करने का राइट दिया जा रहा है, वो ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट को हम लोग बोलेंगे, वो ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट को हम लोग बोलेंगे कॉल ऑप्शन। अगर किसी ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट में अंडरलिंग एसेट को बाय करने का राइट आपको मिल रहा है तो वो ऑप्शन हो जाएगा कॉल ऑप्शन। तो ठीक है, सेकंड वाला एग्जांपल को देखो, इसमें भी राइट है, इसमें भी राइट है, लेकिन राइट किसके पास? आप बोलेंगे सर राइट बी के पास। ओके, ये राइट के वजह से बी क्या करेगा? बी सेल करेगा अंडरलाइंग एसेट। इसका मतलब इस एग्जांपल में बी के पास राइट टू बाय नहीं है, राइट टू सेल है। इसका मतलब सेकेंड एग्जांपल में बी के पास राइट टू बाय नहीं है, राइट टू सेल है। अगर किसी ऑप्शन में राइट टू सेल दिया जा रहा है, अगर किसी ऑप्शन में राइट टू सेल दिया जा रहा है, वो ऑप्शन हमारे लिए हो जाएगा पुट ऑप्शन, वो ऑप्शन हमारे लिए हो जाएगा पुट ऑप्शन। इसका मतलब अब देखो, बी के पास राइट है, मतलब बी राइट लेगा, इस राइट के वजह से अंडरलाइंग एसेट को सेल करेगा। इसका मतलब बी को पहले राइट खरीदना है, बी को पहले राइट खरीदना है। चलो बी ने राइट खरीद लिया, इसका मतलब बी हो गया ऑप्शन होल्डर, बी हो गया ऑप्शन होल्डर या राइट होल्डर। बी के पास जो राइट है, बी वो राइट के वजह से अंडरलाइंग एसेट को बेचेगा या सेल करेगा? सेल करेगा। देखो, जिसके पास राइट होता है उसको हम लोग बोलते हैं ऑप्शन होल्डर या राइट होल्डर। जिसके पास राइट होता है उसको हम लोग बोलेंगे ऑप्शन होल्डर या राइट होल्डर। अगर वो राइट टू बाय, इसका मतलब वो कॉल ऑप्शन। अगर वो राइट टू सेल, इसका मतलब वो पुट ऑप्शन। तो एक काम करो, मैं आपको 2 3 4 5 मिनट का टाइम दे रहा हूं, पहले इसको कॉपी करो। अगर कॉपी हो चुका है तो रिवीजन करो, क्योंकि ऑप्शन का टर्म अगर समझ में नहीं आएगा तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन कैसे सॉल्व करोगे? तो इसीलिए मैं आपको यही रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि पहले इसको कॉपी करो, अगर कॉपी हो चुका है तो रिवाइज करो। तो ठीक है, 5 मिनट में रिवाइज करो, फिर आगे हम जाके फिर क्लैरिफिकेशन लेंगे। इसको कॉपी करो, फिर रिवाइज करो। हेलो, हाँ देखो तो क्वेश्चन, हाँ कौन क्वेश्चन लगा? हाँ আসলে তো 19 ঘন্টা পরে আউট করতে ছিল। আউট হয়ে গেছে। আচ্ছা।
ओके हो गया। देखो ऑप्शन इज टू टाइप्स, नंबर 1 कॉल ऑप्शन, नंबर 2 पुट ऑप्शन। ठीक है, कॉल ऑप्शन में जिसके पास राइट होगा वो बाय करेगा अंडरलिंग एसेट। पुट ऑप्शन में जिसके पास राइट होगा वो सेल करेगा अंडरलिंग एसेट। It means if you have a right and right is right to buy, if you have a right and right is right to buy, then it is call option, and if you have right and right is right to sell, then it is put option। तो ठीक है, चलो हम लिखेंगे, फिर इसको और एक बार एनालिसिस करेंगे, कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। अब बोलेंगे सर कंफ्यूज हो रहे हैं हम लोग, क्या कॉल ऑप्शन क्या पुट ऑप्शन। तो ठीक है बेटा, कंफ्यूज नहीं रहेगा, दूर हो जाएगा। लिखो, इन ए फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट both the parties are bound to perform। In a future contract both the parties are क्या bound to perform, full stop। In other words, in a future contract both the parties have obligation। मतलब मुझे भी बाय करना है, मेरा मर्जी नहीं चलेगा, तुम्हें भी सेल करना है, तुम्हारा मर्जी नहीं चलेगा। किसके पास मर्जी नहीं है। तो ठीक है, नेक्स्ट लाइन आरो दे के लिखो, इन ए ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट ओनली one party have right and another party have obligation। another party have obligation। तो ठीक है, लिखो टाइप्स ऑफ ऑप्शन। ऑप्शन का मतलब राइट, टाइप्स ऑफ ऑप्शन, ऑप्शन का मतलब राइट। तो ठीक है, right can be two types, right can be two types, right to buy, a right to sell। if you have a right to buy then you will buy underlying asset, if you have a right to sell then you will sell underlying asset। तो लिखो right to buy, right to sell, right to buy underlying asset, राइट टू सेल अंडरलिंग एसेट। मतलब अंडरलिंग एसेट को खरीदने का अधिकार, अंडरलिंग एसेट को बेचने का अधिकार। तो ठीक है, अगर इट इज राइट टू बाय अंडरलिंग एसेट देन इट विल बी कॉल्ड एज कॉल ऑप्शन। अगर इट इज, इफ इट इज राइट टू सेल अंडरलिंग एसेट देन इट इज कॉल्ड एज पुट ऑप्शन। ठीक है, कॉल ऑप्शन में कितना पार्टी होगा बोलो, 2 पार्टी। मान लो मिस्टर ए, मिस्टर बी। कॉल ऑप्शन 2 पार्टी के बीच में होगा, मिस्टर ए मिस्टर बी। सपोज मिस्टर ए
हैव राइट, राइट का मतलब टू बाय अंडरलाइंग एसेट, क्योंकि कॉल ऑप्शन में जो राइट होता है वो राइट टू बाय। तो मिस्टर बी के पास क्या होगा, ओब्लिगेशन, ओब्लिगेशन बोलो किस चीज का, ओब्लिगेशन किस चीज का, ओब्लिगेशन टू सेल अंडरलाइंग एसेट। अब देखो राइट किसके पास, अच्छा चलो ये तो कॉल ऑप्शन हो गया। अब बोलेंगे सर कॉल ऑप्शन कैसे पता चला, क्योंकि मैंने बोला ना राइट टू बाय होगा अंडरलाइंग एसेट, इसका मतलब वो कॉल ऑप्शन। तो ठीक है, कॉल ऑप्शन डिटर्मिनेशन करने के बाद अब देखो राइट किसके पास, अब बोलेंगे सर राइट मिस्टर ए के पास, इसीलिए मिस्टर ए को हम बोलेंगे, मिस्टर ए को हम बोलेंगे मिस्टर ए इज कॉल बायर, मिस्टर ए इज कॉल बायर, मतलब जिसके पास राइट होगा वो हमेशा कॉल बायर होगा। तो ठीक है, अब बोलो मिस्टर बी के पास ओब्लिगेशन, ये हो जाएगा कॉल सेलर, जिसके पास ओब्लिगेशन होगा वो होगा कॉल सेलर, प्रोवाइडेड दैट द ऑप्शन इज कॉल ऑप्शन। पुट ऑप्शन में दो पार्टी कॉल बायर कॉल सेलर नहीं होगा, पुट ऑप्शन में पुट बायर पुट सेलर होगा, कॉल ऑप्शन में जो दो पार्टी हो गया उसको कॉल बायर कॉल सेलर बोलेंगे। तो ठीक है, चलो देखो, तो मिस्टर ए को हम बोलेंगे कॉल बायर, मिस्टर बी को हम बोलेंगे कॉल सेलर। तो ठीक है, अब बोलो मिस्टर ए अंडरलाइंग एसेट को बाय करेगा, ऐसा नो, ध्यान से सुनो, कॉपी बाद में करोगे। मिस्टर ए अंडरलाइंग एसेट को बाय करेगा। अब बोलो मुझे कुछ चीज बाय करना है तो उसके लिए मुझे भी पेमेंट करना पड़ेगा। तो ठीक है, तो अंडरलाइंग एसेट को अगर बाय करोगे जो अमाउंट पेमेंट होगा उसको कहते हैं एक्सरसाइज प्राइस, उसको कहते हैं एक्सरसाइज प्राइस। चलो, तो अंडरलाइंग एसेट के लिए सुनो एक बार ध्यान से, अंडरलाइंग एसेट के लिए तुम्हें पेमेंट करना है एक्सरसाइज प्राइस। फिर मिस्टर ए के पास राइट है ना, मिस्टर ए के पास राइट है, तुम्हारे पास राइट कैसे आएगा, तुम्हारे पास राइट कैसे आएगा, इफ यू विल बाय राइट, अगर तुम राइट को खरीदोगे तो तुम्हें राइट मिलेगा, अगर तुम अंडरलाइंग एसेट खरीदोगे तो तुम्हें एक्सरसाइज प्राइस पेमेंट करना पड़ेगा। तो इसका मतलब कॉल बायर दो चीज खरीदेगा, कॉल बायर दो चीज खरीदेगा, पहला तो अंडरलाइंग एसेट को खरीदेगा, फिर उसके बाद राइट खरीदेगा, क्योंकि जिसको राइट चाहिए वो हमेशा राइट को बाय करना होगा, जिसको राइट चाहिए उसको हमेशा राइट बाय करना होगा। इसका मतलब ये राइट को खरीदा फिर अंडरलाइंग एसेट को खरीदेगा। आज आज ये राइट खरीदा, एक्सपायरी के दिन वो अंडरलाइंग एसेट को खरीदेगा अपने मर्जी में, अपने मर्जी में। तो ठीक है, ये देखो कॉल ऑप्शन हो गया, कॉल बायर हो गया, कॉल सेलर हो गया। चलो अभी पुट ऑप्शन के पास देखो, अगर राइट होता है राइट टू सेल, अगर राइट होता है राइट टू सेल, इसका मतलब वो ऑप्शन हमारे लिए बन जाएगा पुट ऑप्शन, वो ऑप्शन हमारे लिए बन जाएगा पुट ऑप्शन। पुट ऑप्शन दो आदमी के बीच में होगा, क्योंकि एक ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट दो आदमी के बीच में होता है। तो मान लो मिस्टर ए मिस्टर बी, तो ठीक है, मिस्टर बी के पास अब राइट होगा, मिस्टर बी के पास इट मीन्स हैव राइट, ये जो राइट होगा ये राइट के वजह से मिस्टर बी बाय करेगा अंडरलाइंग एसेट या सेल करेगा अंडरलाइंग एसेट। आप बोलेंगे टू सेल अंडरलाइंग एसेट। तो ठीक है, इसका मतलब मिस्टर ए के पास हो जाएगा ओब्लिगेशन टू बाय अंडरलाइंग एसेट,
ए के पास हो जाएगा ओब्लिगेशन टू बाय अंडरलाइंग एसेट। तो ठीक है, अगर ऐसा होता है तो बी को हम बोलेंगे पुट बायर, ए को हम बोलेंगे पुट सेलर, बी को हम बोलेंगे पुट बायर, ए को हम बोलेंगे पुट सेलर। तो बी मेरे लिए पुट सेलर, सॉरी ए मेरे लिए पुट सेलर, बी मेरे लिए पुट बायर। अब देखो, जिसके पास राइट होगा, जिसके पास राइट होगा वो हमेशा बायर होगा, मतलब ऑप्शन का बायर, अंडरलाइंग एसेट का बायर सेलर में नहीं बोल रहा हूं। जिसके पास राइट होगा वो हमेशा बायर होगा, क्योंकि इधर देखो ए के पास राइट था इसीलिए ए बायर, अब बी के पास राइट है इसीलिए बी बायर बन गया। अगर वो कॉल ऑप्शन तो कॉल बायर, अगर वो पुट ऑप्शन तो पुट बायर। तो ठीक है, तो पहले देखो वो ऑप्शन कॉल ऑप्शन या पुट ऑप्शन। अगर कॉल ऑप्शन तो दो आदमी, दो पार्टी का नाम हो जाएगा कॉल बायर कॉल सेलर। अगर पुट ऑप्शन, दो पार्टी का नाम हो जाएगा पुट बायर पुट सेलर। जिसके पास राइट होगा वो हमेशा ऑप्शन का बायर होगा, मतलब कॉल ऑप्शन के केस में कॉल बायर होगा, पुट ऑप्शन के केस में पुट बायर होगा। कॉल ऑप्शन के कॉल बायर के पास राइट टू बाय होगा, पुट बायर के पास राइट टू सेल होगा, पुट बायर के पास राइट टू सेल होगा। तो ठीक है, अब कंक्लूजन ले लो, जितना भी क्या कंफ्यूजन है दूर करो। कॉल बायर कॉल सेलर, कॉल बायर परचेज राइट टू बाय अंडरलाइंग एसेट। कॉल बायर, देखो कॉल का मतलब ऑप्शन, ऑप्शन बायर हमेशा ऑप्शन खरीदेगा। सिंस इट इज कॉल, कॉल मीन्स राइट टू बाय, सिंस इट इज कॉल, कॉल मीन्स राइट टू बाय। तो ठीक है, चलो पुट बायर पुट सेलर, तो पुट का मतलब ऑप्शन, जो ऑप्शन बायर होगा उसी को राइट खरीदना है। तो पुट बायर क्या करेगा ना, परचेज करेगा राइट, ये राइट नॉट राइट टू बाय बट राइट टू सेल अंडरलाइंग एसेट, राइट टू सेल अंडरलाइंग एसेट। तो कॉल बायर, सॉरी कॉल सेलर क्या करेगा, सेल करेगा राइट, इसके पास राइट नहीं होगा, ओब्लिगेशन टू सेल अंडरलाइंग एसेट। पुट सेलर सेल करेगा राइट, इसके पास ओब्लिगेशन टू बाय अंडरलाइंग एसेट। देखो, अच्छा एक काम करो, पहले इसको कॉपी करो फिर बाद में मैं समझाऊंगा। लगेगा 1 घंटा या 2 घंटा लगेगा, उसके बाद आपका कंफ्यूजन दूर होगा। अभी कंफ्यूजन दूर नहीं होगा, तो मैं धीरे धीरे तुम्हारा कंफ्यूजन को दूर करने के लिए कोशिश कर रहा हूँ। तो काइंडली मैं जैसे ले रहा हूँ आपको, आप उसके हिसाब से आगे चलो। इसको पहले कॉपी करो, टाइप्स ऑफ ऑप्शन राइट, कॉपी मारो।
सुनो इधर ध्यान दो। अब फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में क्या हो रहा था ना, ओनली अंडरलाइंग एसेट का ट्रांजैक्शन हो रहा था। मतलब एक आदमी अंडरलाइंग एसेट को खरीदेगा लॉन्ग पोजीशन, दूसरा आदमी अंडरलाइंग एसेट को बेचेगा लॉन्ग पोजीशन, तो ठीक है। लेकिन ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट में दो चीज के लिए ट्रांजैक्शन हो रहा है, पहला तो राइट के लिए, फिर दूसरा हुआ अंडरलाइंग एसेट के लिए। तो कॉल ऑप्शन में जो राइट खरीदता है, सुनो, जो भी राइट खरीदेगा वो हमेशा बायर होगा, मतलब ऑप्शन बायर। अगर वो राइट टू बाय तो कॉल ऑप्शन, इन दैट केस ही इज कॉल बायर। अगर वो राइट टू सेल देन इट इज पुट ऑप्शन, देन ही इज पुट बायर। तो ठीक है। अब देखो, जो कॉल बायर होगा, कॉल बायर, कॉल का मतलब अंडरलाइंग एसेट को खरीदने का राइट, कॉल का मतलब अंडरलाइंग एसेट को खरीदने का राइट। तो ठीक है। कॉल बायर, कॉल का मतलब अंडरलाइंग एसेट को खरीदने का राइट, बायर का मतलब परचेज राइट। इसका मतलब कॉल बायर क्या करेगा, दोनों को ऐड कर लो। कॉल बायर क्या करेगा, राइट खरीदेगा फिर अंडरलाइंग एसेट को खरीदेगा। कॉल बायर क्या करेगा, राइट को खरीदेगा फिर अंडरलाइंग एसेट को खरीदेगा। अगर कॉल बायर राइट खरीदा फिर अंडरलाइंग एसेट को खरीदेगा, इसका मतलब कॉल सेलर राइट बेचा, अंडरलाइंग एसेट को बेचेगा, ठीक है। लेकिन कौन किसके हिसाब से काम करेगा, कॉल बायर कॉल सेलर के हिसाब से काम करेगा या कॉल सेलर कॉल बायर के हिसाब से काम करेगा? आप बोलेंगे सर कॉल सेलर कॉल बायर के हिसाब से काम करेगा, क्योंकि अधिकार किसके पास, कॉल बायर के पास, ऑब्लिगेशन किसके पास, सेलर के पास। तो ठीक है, इसका पूरा ऑपोजिट हो जाएगा आपका पुट के लिए। देखो, आप बोलेंगे सर पुट, हाँ पुट का मतलब राइट टू सेल अंडरलाइंग एसेट। पुट का मतलब राइट टू सेल अंडरलाइंग एसेट, पुट का मतलब राइट टू सेल अंडरलाइंग एसेट। तो ठीक है, चलो खाली तो पुट नहीं था, पुट बायर भी था। बोलो इधर बायर का मतलब क्या, परचेज राइट। इधर बायर का मतलब क्या, परचेज राइट। इसका मतलब पुट बायर का क्या काम होगा, पुट बायर का काम क्या होगा, वो राइट को खरीदेगा, अंडरलाइंग एसेट को बेचेगा। पुट बायर का काम क्या होगा, वो राइट को खरीदेगा, अंडरलाइंग एसेट बेचेगा। तो पुट सेलर का क्या काम होगा, वो राइट सेल करेगा, अंडरलाइंग एसेट को बाय करेगा। अब बोलो कौन किसके हिसाब से काम करेगा, पुट बायर पुट सेलर के हिसाब से काम करेगा या पुट सेलर पुट बायर के हिसाब से काम करेगा? आप बोलेंगे सर पुट सेलर पुट बायर के हिसाब से काम करेगा, पुट सेलर पुट बायर के हिसाब से काम करेगा, क्योंकि पुट सेलर के पास ऑब्लिगेशन है, पुट बायर के पास राइट है। तो ठीक है, चलो ये देखो, अब थोड़ा आगे हम लोग जा रहे हैं। अगर तुम अंडरलाइंग एसेट को बाय करोगे तो तुम्हें कुछ पैसा पेमेंट करना पड़ेगा। अंडरलाइंग एसेट को बाय करोगे तो तुम्हें कुछ पैसा पेमेंट करना पड़ेगा। अगर अंडरलाइंग एसेट तुम सेल करोगे तो तुम्हें कुछ पैसा रिसीव करना पड़ेगा। हाँ, अब देखो ये तो अंडरलाइंग एसेट का हो गया। अगर तुम राइट बाय करोगे, राइट बाय किया, बोलो पैसा पेमेंट करना पड़ेगा या पैसा रिसीव करना पड़ेगा? आप बोलेंगे सर मुझे पैसा पेमेंट करना है,
क्योंकि मैं किस चीज बाय करूंगा इसका मतलब आई हैव टू पे, मैं किस चीज सेल करूंगा इसका मतलब आई हैव टू रिसीव। तो तुम राइट को परचेज करोगे तो इसके लिए तुम्हें भी पेमेंट करना पड़ेगा। इधर देखो, तुम राइट को परचेज करोगे तो इसके लिए भी तुम्हें पेमेंट करना पड़ेगा। बेटा अंडरलाइंग एसेट जो प्राइस में ट्रांजैक्ट खरीदेगा या बेचा जाएगा, अंडरलाइंग एसेट के लिए जो प्राइस है उसको हम लोग बोलेंगे एक्सरसाइज प्राइस। अंडरलाइंग एसेट के लिए जो प्राइस होगा उसको हम बोलेंगे एक्सरसाइज प्राइस। ऑप्शन के लिए जो प्राइस होगा उसको हम बोलेंगे ऑप्शन प्रीमियम। ऑप्शन के लिए जो प्राइस होगा उसको हम बोलेंगे ऑप्शन प्रीमियम। तो ठीक है, चलो मुझे बताओ कि कौन ऑप्शन प्रीमियम पेमेंट करेगा, कौन ऑप्शन प्रीमियम रिसीव करेगा, कौन एक्सरसाइज प्राइस पेमेंट करेगा, कौन एक्सरसाइज प्राइस रिसीव करेगा। ध्यान से बताना, सोच संभाल के। तो ठीक है, और एक बार मैं बोल रहा हूं कि अगर तुम्हें अंडरलाइंग एसेट को बाय करना है तो तुम्हें पेमेंट करना पड़ेगा, अंडरलाइंग एसेट को सेल करना है तो तुम्हें रिसीव करना पड़ेगा। अगर तुम राइट बाय करोगे तो तुम्हें कुछ पेमेंट करना पड़ेगा, अगर तुम राइट सेल करोगे तुम्हें रिसीव करना पड़ेगा। अंडरलाइंग एसेट जो खरीदोगे या बेचोगे कौन सा प्राइस में, एक्सरसाइज प्राइस में, और राइट को जो खरीदोगे या बेचोगे कौन सा प्राइस में, ऑप्शन प्रीमियम में। तो चलो ठीक है, अब बोलो कॉल ऑप्शन के केस में, अब बोलो कॉल ऑप्शन के केस में, कॉल ऑप्शन के केस में या इन द केस ऑफ अ कॉल ऑप्शन, हु विल पे एक्सरसाइज प्राइस। चलो मेरे बात सुन के जवाब दो। इन केस ऑफ अ कॉल ऑप्शन, मत लिखो मत, सुन के जवाब दो। इन केस ऑफ अ कॉल ऑप्शन, इन केस ऑफ अ कॉल ऑप्शन, हु विल पे एक्सरसाइज प्राइस। आप बोलेंगे सर कॉल बायर, आप बोलेंगे सर कॉल बायर, ठीक है। हु विल पे ऑप्शन प्रीमियम, कॉल बायर, क्योंकि कॉल बायर ऑप्शन को भी खरीदा, अंडरलाइंग एसेट को भी खरीदेगा, ठीक है। इन केस ऑफ कॉल ऑप्शन, ओके। हु विल रिसीव एक्सरसाइज प्राइस, आप बोलेंगे सर कॉल सेलर। हु विल रिसीव ऑप्शन प्रीमियम, आप बोलेंगे सर कॉल सेलर, ठीक है। अब चलो पुट ऑप्शन के पास। इन केस ऑफ पुट ऑप्शन, हु विल पे, हु विल पे ऑप्शन प्रीमियम। इन केस ऑफ पुट ऑप्शन, ध्यान सोच संभाल के जवाब देना। इन केस ऑफ पुट ऑप्शन, हु विल पे ऑप्शन प्रीमियम, आप बोलेंगे सर पुट बायर, क्योंकि पुट बायर के पास राइट होगा। हु विल रिसीव ऑप्शन प्रीमियम, पुट सेलर। हु विल पे एक्सरसाइज प्राइस, हु विल पे एक्सरसाइज प्राइस, पुट सेलर, क्योंकि पुट सेलर के पास बाय अंडरलाइंग एसेट। हु विल रिसीव एक्सरसाइज प्राइस, पुट बायर, ठीक है। लिखो इस चीज को, लिखो नोट्स, हेडिंग दो नोट। आप बोलेंगे सर ये तो अजीब सा चैप्टर, बेटा ये सबसे आसान चैप्टर, ठीक है। टेक्निकल चैप्टर, इसको समझा डाला तो लाइफ जिंगा लाला, इसको नहीं समझा डाला लाइफ और भी जिंगा लाला। लिखो नोट, अंडरलाइंग एसेट will be traded at exercise price. Underlying asset will be traded at exercise price. बेटा अंडरलाइंग एसेट के लिए जो प्राइस होता है उसको हम एक्सरसाइज प्राइस या ईपी कहते हैं। फिर नोट, right oblique option will be traded
8 ऑप्शन प्रीमियम। राइट के लिए ऑप्शन प्रीमियम, अंडरलाइंग एसेट के लिए एक्सरसाइज प्राइस। तो ठीक है, ये भी और एक नोट, ये भी और एक नोट। चलो, कॉल बायर, कॉल बायर, बोलो ऑप्शन प्रीमियम क्या करेगा? पे करेगा। एक्सरसाइज प्राइस क्या करेगा? पे करेगा। कॉल सेलर ऑप्शन प्रीमियम रिसीव करेगा, एक्सरसाइज प्राइस रिसीव करेगा। कौन किसके हिसाब से काम करेगा? तो लिखो कॉल सेलर विल एक्ट अकॉर्डिंग टू कॉल बायर। मतलब कॉल बायर जो बोलेगा वही होगा। कॉल बायर अगर बोलेगा कि मुझे बाय करना है तो कॉल सेलर सेल करेगा। कॉल बायर अगर बोलेगा कि नहीं मुझे ऑप्शन में बाय नहीं करना है तो कॉल सेलर बोलेगा इट इज ओके। तो चलो ये हो गया। अब बोलो पुट बायर क्या करेगा? आप बोलेंगे सर पुट बायर ऑप्शन प्रीमियम पे करेगा। पुट बायर ऑप्शन प्रीमियम पे करेगा लेकिन एक्सरसाइज प्राइस रिसीव करेगा, क्योंकि पुट बायर अंडरलाइंग एसेट को बेचता है। पुट बायर अंडरलाइंग एसेट को बेचेगा, अंडरलाइंग एसेट को बेचेगा, इसका मतलब एक्सरसाइज प्राइस को रिसीव करेगा। पुट बायर राइट खरीदेगा, इसका मतलब ऑप्शन प्रीमियम पे करेगा। अब बोलो पुट सेलर ऑप्शन प्रीमियम रिसीव करेगा, एक्सरसाइज प्राइस पे करेगा। बोलो कौन किसके हिसाब से काम करेगा? पुट सेलर पुट बायर के हिसाब से काम करेगा। तो लिखो पुट सेलर विल एक्ट अकॉर्डिंग टू पुट बायर। पुट सेलर विल एक्ट अकॉर्डिंग टू पुट बायर। 2 मिनट का टाइम दे रहा हूं, रिवीजन करो फिर हम आगे जाएंगे। 2 मिनट का टाइम दे रहा हूं, रिवीजन करो फिर हम आगे जाएंगे। 2 मिनट का टाइम दे रहा हूं, रिवीजन करो फिर हम आगे जाएंगे।
लिखो एग्जाम्पल। पर्टिकुलर एक्सप्लेनेशन। मैं जैसे लिख रहा हूं ऐसे लिखो, नहीं तो ये एग्जाम्पल का जो लक्ष्य है वो फुलफिल नहीं हो पाएगा। मैं क्यों इस एग्जाम्पल को लिख रहा हूँ, एग्जाम्पल लिखने के बाद तुम्हें पता चलेगा। तो इसीलिए मैं जिस प्रकार में बस जैसे लिख रहा हूँ बस तुम्हें वैसे लिखना पड़ेगा। तो ठीक है, लिखो। मिस्टर राम wants to buy a right to buy Reliance share at ₹100 from Mr. B, for which he pays ₹10. Expiry is 3 months। बस बोलो, एक एक लाइन में, एक एक लाइन के बाद तुम कौन सा कंक्लूजन में रीच करोगे। एक एक लाइन के बाद तुम्हें कौन सा कंक्लूजन मिला, वही कंक्लूजन को यहाँ पे लिखना है। तो ठीक है, बोलो। मिस्टर राम खरीदना चाहता है। बोलो, जो खरीदना चाहता है वो बायर होगा या सेलर होगा। मुझे खरीदना है तो क्या मैं सेलर का पोजीशन ले लूं या बायर का पोजीशन। अब बोलेंगे सर पहला लाइन में हमें यही कंक्लूजन मिला कि मिस्टर राम बायर बनना चाहता है। पहला लाइन में हमें यही कंक्लूजन मिला कि मिस्टर राम बायर बनना चाहता है, कि मिस्टर राम बायर बनना चाहता है। तो ठीक है, वो खरीदेगा। किस चीज खरीदेगा? राइट टू बाय, मतलब बाय करने का राइट को खरीदेगा। मतलब मुझे एक राइट चाहिए, जिस राइट के वजह से मुझे बाय करना है। इसका मतलब ये अब बन गया कॉल बायर, क्योंकि जिसके पास बाय करने का अधिकार होता है, जिसके पास बाय करने का अधिकार होता है उसको हम कॉल बायर बोलते हैं, उसको हम कॉल बायर बोलते हैं। तो ठीक है, चलो। रिलायंस शेयर को हम बोलेंगे अंडरलाइंग एसेट। रिलायंस शेयर को हम बोलेंगे अंडरलाइंग एसेट। कितना में? 100 में। तो 100 को बोलेंगे एक्सरसाइज प्राइस। 100 को बोलना है एक्सरसाइज प्राइस। किससे खरीदा? ये हो जाएगा कॉल सेलर। 10 रुपया हो जाएगा मेरा ऑप्शन प्रीमियम। 10 रुपया हो जाएगा मेरा ऑप्शन प्रीमियम। तो ठीक है, अब बोलो 3 मंथ हो गया मेरा मैच्योरिटी पीरियड। बस यही था कॉल ऑप्शन का एग्जांपल। ये था मेरे लिए कॉल ऑप्शन का एग्जांपल। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल लिखो। पर्टिकुलर particular explanation। Mr. Ram wants to buy a right to sell
रिलायंस शेयर ₹8.100 from Mr. B for which he pays ₹10. Expiry is 3 month. एक्सपायरी इज 3 मंथ। बोलना मिस्टर बी खरीदना चाहता है। पहला लाइन में मुझे यही कंक्लूजन मिल रहा है कि मिस्टर बी खरीदना चाहता है। ठीक है, बोलो जो खरीदना चाहता है वो कौन सा पोजीशन लेगा, बायर या सेलर? जो खरीदना चाहता है वो कौन सा पोजीशन लेगा, बायर या सेलर? आप बोलेंगे सर ये बायर हो जाएगा। किस चीज वो खरीदेगा? राइट टू सेल, मतलब किसी चीज बेचने का अधिकार को मैं खरीदा। तो जो आदमी अंडरलाइंग एसेट को बेचने का राइट या बेचने का अधिकार को खरीदता है वो बन जाता है पुट बायर। वो बन जाता है पुट बायर। तो ठीक है, रिलायंस तो मेरा हो जाएगा अंडरलाइंग एसेट, ₹100 हो जाएगा एक्सरसाइज प्राइस, ये हो जाएगा पुट सेलर, ये हो जाएगा पुट सेलर, फिर ये ऑप्शन प्रीमियम हो जाएगा, ये मैच्योरिटी पीरियड। ये हो जाएगा मैच्योरिटी पीरियड। बस ये 2 एग्जाम्पल को कंपैरिजन करके देखो, तुम्हें कॉल ऑप्शन पुट ऑप्शन का डिफरेंस पता चल जाएगा। ये 2 ऑप्शन का या 2 एग्जाम्पल का डिफरेंस देखो, तुम्हें कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन का डिफरेंस पता चल जाएगा। तुम्हें कॉल ऑप्शन पुट ऑप्शन का डिफरेंस पता चल जाएगा। चलो थोड़ा आगे बढ़ते हैं। लिखो एग्जाम्पल, मिस्टर एक्स बाय ए कॉल ऑप्शन। मिस्टर एक्स एक कॉल ऑप्शन खरीदा, इसका मतलब मिस्टर एक क्या बन गया, कॉल सेलर या कॉल बायर? जो कॉल ऑप्शन खरीदता है वो कॉल बायर होता है ना। तो मिस्टर एक्स बाय ए कॉल ऑप्शन, मिस्टर एक्स बाय ए कॉल ऑप्शन, ठीक है, फ्रॉम मिस्टर हरी, तो मिस्टर एक्स कॉल ऑप्शन खरीदा किससे, हरी से। तो हरी हो गया मेरा कॉल सेलर, हरी हो जाएगा मेरा कॉल सेलर। तो ठीक है, एक्सरसाइज प्राइस $100, ऑप्शन प्रीमियम 10, ठीक है। व्हाट विल बी एक्शन ऑफ मिस्टर एक्स, व्हाट विल बी एक्शन ऑफ मिस्टर एक्स if on expiry actual
market price of underlying asset if on expiry actual market price of underlying asset is rupees 80 to 130 with इंटरवल ऑफ ₹5। इसका मतलब 80 हुआ तो हरि का एक्शन क्या होगा, सॉरी एक्स का एक्शन क्या होगा, 5 इंटरवल लेके चलो। 85 हुआ तो एक्स का एक्शन क्या होगा, 90 हुआ तो एक्स का एक्शन क्या होगा, 95 हुआ तो एक्स का एक्शन क्या होगा, 100 हुआ तो एक्सेट्रा। चलो लिखो सॉल्यूशन या आंसर, कुछ भी बोल सकते हो। लिखो मिस्टर एक्स इज इक्वल टू कॉल बायर। तो कॉल बायर क्या करेगा, ऑप्शन प्रीमियम पेमेंट करेगा। कॉल बायर क्या करेगा ना, ऑप्शन प्रीमियम पेमेंट करेगा। हाँ, फिर अंडरलाइंग एसेट को बाय करेगा अपना मर्जी में। कॉल बायर क्या करता है, ऑप्शन प्रीमियम को पेमेंट करता है, फिर ऑप्शन सॉरी अंडरलाइंग एसेट को बाय करता है अपना मर्जी में। तो पे ओपी कमा बाय अंडरलाइंग एसेट एट हिज विल। अगर उसको लगता है कि मुझे खरीदना है तो खरीद सकता है, अगर मुझे लगता है कि नहीं मैं नहीं खरीदता हूं तो मैं नहीं खरीदूंगा। कोई मेरे ऊपर जबरदस्त नहीं कर सकता है। चलो मिस्टर हरी क्या हो जाएगा, कॉल सेलर हो जाएगा। तो ठीक है, लिखो एक्शन ऑफ, बोलो हरी पॉइंट ऑफ व्यू से एक्शन डिटरमाइन होगा या एक्स पॉइंट ऑफ व्यू से एक्शन डिटरमाइन होगा। अब बोलेंगे सर एक्शन डिटरमाइन होगा एक्स पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि जिसके पास अधिकार होता है बस उसी से ही एक्शन डिटरमाइन होता है। मतलब एक्स जो सोचेगा वही होगा, हरी जो सोचेगा वो नहीं होगा, क्योंकि हरी तो ओब्लिगेशन है ना। तो एक्शन ऑफ मिस्टर एक्स एंड प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस ऑफ एक्स। बेटा एक्स मेरे लिए कॉल बायर, तो मैं तुम्हें कॉल बायर कैसे एक्शन डिटरमाइन करता है और कॉल बायर के लिए प्रॉफिट लॉस कैसे डिटरमाइन होता है मैं अभी सिखा रहा हूं। तो ठीक है, चलो एक्शन ऑफ मिस्टर एक्स एंड प्रॉफिट लॉस ऑफ मिस्टर एक्स। तो ठीक है, चलो तुम्हें सीएमपी एक्सपायरी के दिन देखना। तो ठीक है, बोलो सीएमपी एक्सपायरी के दिन कितना था, 80, 85, 90, 95, 100, 105, 110, 115, 120, 125, 130, क्योंकि इंटरवल 5 लेना है। तो ठीक है, चलो ये हो गया मेरा सीएमपी ऑन एक्सपायरी, सीएमपी ऑन एक्सपायरी। तो ठीक है, चलो अब लिखो एक्सरसाइज प्राइस। बड़ा एक्सरसाइज प्राइस तो 100, 100, 100, 100, 100, 100। अब लिखो एक्शन ऑफ एक्स। देखो एक्स कॉल बायर,
एक्स कौन? कॉल बायर। तो कॉल बायर अंडरलाइंग एसेट को खरीदता है या बेचता है? आप बोलेंगे सर कॉल बायर अंडरलाइंग एसेट को खरीदता है। कॉल बायर अंडरलाइंग एसेट को खरीदता है या बेचता है? आप बोलेंगे सर कॉल बायर अंडरलाइंग एसेट को खरीदता है। तो इसका मतलब कॉल बायर पॉइंट ऑफ व्यू से जब एक्शन डिटरमाइन करोगे तो तुमको यही पूछना होगा कि मैं ऑप्शन में खरीदूंगा तो कितना देना पड़ेगा, मार्केट में खरीदूंगा तो कितना देना पड़ेगा। क्या मैंने बोला? अगर कॉल बायर के लिए एक्शन डिटरमाइन करना है, बोलो, अगर कॉल बायर के लिए एक्शन डिटरमाइन करना है तो अपने आप को क्वेश्चन पूछो कि अगर मैं मार्केट से बाय करूंगा तो कितना देना पड़ेगा, अगर मैं ऑप्शन से बाय करूंगा, ऑप्शन में बाय करूंगा तो कितना देना पड़ेगा। देखो, अगर ऑप्शन में बाय करो या कॉल सेलर से परचेज करोगे तो तुम्हें एक्सरसाइज प्राइस देना पड़ेगा, मार्केट से परचेज करोगे तो करेंट मार्केट प्राइस देना पड़ेगा। तो ये देखो, हरी ने एक्स देखा कि अगर वो मार्केट से बाय करेगा तो उसको 80 देना पड़ेगा, अगर वो ऑप्शन में बाय करेगा तो उसको 100 देना पड़ेगा, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट हुआ था 100 में ना। और हरी के पास भी राइट है, हरी जो सोचेगा वही करेगा। हरी नहीं, मिस्टर एक्स। मिस्टर एक्स के पास राइट है, मिस्टर एक्स जो सोचेगा वही करेगा। मिस्टर एक्स बोला कि मेरा मन कर रहा है मार्केट से खरीद लूं, तो वो मार्केट से खरीदा। इसका मतलब उसके पास जो राइट था वो राइट को एक्सरसाइज किया या एक्सरसाइज नहीं किया। आप बोलेंगे सर एक्सरसाइज नहीं किया, इसका मतलब उसका एक्शन होगा नॉट एक्सरसाइज, नॉट एक्सरसाइज। तो ठीक है, चलो अब देखो, फिर उसके बाद लिखो ग्रॉस प्रॉफिट, फिर ऑप्शन प्रीमियम, नेट प्रॉफिट। क्योंकि एक्शन के साथ मुझे प्रॉफिट लॉस भी कैलकुलेशन करना है, एक्शन के साथ साथ मुझे प्रॉफिट लॉस भी कैलकुलेशन करना है। तो ठीक है, चलो, अगर मैंने एक्सरसाइज नहीं करूंगा तो ऑप्शन में मेरा ग्रॉस प्रॉफिट ही 0 होगा। बेटा अगर एक्सरसाइज नहीं होता है ना, ग्रॉस प्रॉफिट ही 0 होता है, क्योंकि मुझे ऑप्शन में कुछ ग्रॉसली कुछ फायदा नहीं मिला। मैंने मार्केट में 80 रुपये चल रहा है, अगर मैं मार्केट से खरीदूंगा तो 80 में खरीदूंगा, ऑप्शन में खरीदूंगा तो 100 में खरीदूंगा, तो मैंने ऑप्शन को यूज ही नहीं किया। तो जिसको अगर यूज नहीं करोगे तो आपका कुछ प्रॉफिट तो नहीं होगा ना। मैंने बिजनेस नहीं किया, बोलो मेरा ग्रॉस प्रॉफिट कितना होगा? 0। अगर बिजनेस करने के लिए कुछ खर्चा करके रखा हूं, इसका मतलब वो खर्चा मेरा लॉस हो जाएगा। तो ठीक है, चलो, ऑप्शन प्रीमियम तो आपको 10 रुपया एक्स दिया था, अब एक्स बोलेगा कि चलो मेरा 10 रुपया का नेट नुकसान हो गया, क्योंकि जो मैंने ऑप्शन प्रीमियम दिया था वो ऑप्शन प्रीमियम कभी रिफंड नहीं आता है कि एडजस्ट भी नहीं होता है। तो इसीलिए जो 10 रुपया मैंने दिया था राइट के लिए वो लॉस हो गया। चलो, 85 होगा तो भी नॉट एक्सरसाइज, क्योंकि एक्स बोलेगा कि अगर मुझे मार्केट से खरीदना है तो मुझे 85 देना पड़ेगा, अगर हरी से खरीदूंगा ऑप्शन के वजह से तो मुझे 100 देना पड़ेगा। तो 0, 10 नेगेटिव, 10 नेगेटिव, 90 में भी वही रहेगा, 95 में भी वही रहेगा, 100 में चाहे एक्सरसाइज करो या नॉट एक्सरसाइज करो कुछ ही फर्क नहीं पड़ेगा, तो हम बोलेंगे एक्सरसाइज। क्योंकि मार्केट में खरीदूंगा तो 100 रुपया, हरी से खरीदूंगा तो भी 100 रुपया, तो फायदा तो कुछ नहीं हो रहा है। अब देखो, पक्का 105 होगा तो पक्का मुझे एक्सरसाइज करना है, क्योंकि मार्केट से जाके मैं खरीदूंगा तो 105 देना पड़ेगा। मुझे हरी ने बोला था कि मेरे पास खरीदोगे तो 100 रुपया देना पड़ेगा, मैं बोलूंगा कि हरी मुझे दे दो 100 रुपया में, तो बोलो मुझे 5 रुपया का ग्रॉस प्रॉफिट हो जाएगा, क्योंकि
जिस चीज को मैंने मार्केट से 105 में खरीदना था, अब हरी से मैं ले रहा हूँ 100 रुपया में, तो मुझे कितना का फायदा हुआ? 5 रुपया। लेकिन 10 रुपया तो तुम ऑप्शन प्रीमियम दिए थे, तो नुकसान हुआ 5 रुपया। एक्सरसाइज 10 रुपया का ग्रॉस प्रॉफिट होगा, ऑप्शन प्रीमियम दिए थे 10 रुपया, 0। 15 रुपया का ग्रॉस प्रॉफिट होगा, 10 रुपया ऑप्शन प्रीमियम दिए थे, तो 5 रुपया का नेट प्रॉफिट होगा। दस का नेट प्रॉफिट, 15 का नेट प्रॉफिट, 20 का नेट प्रॉफिट। देखो ये मार्केट प्राइस से अगर 80 नहीं हुआ और भी कम हो गया, मतलब 0 हो गया, तो यही पोजीशन ही रहेगा। ये 130 अगर 140 हो जाएगा तो ये प्रॉफिट और बढ़ जाएगा। ये जहां तक बढ़ेगा ये भी बढ़ेगा, ये इन्फाइनाइट तक गया तो प्रॉफिट भी इन्फाइनाइट हो जाएगा। इसका मतलब आपको कंक्लूजन यही मिल रहा है कि कॉल बायर का मैक्सिमम टू मैक्सिमम लॉस कितना हो सकता है? 10 रुपया, यानी जो ऑप्शन प्रीमियम आप दिए थे। लेकिन अगर प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट कहां तक जा सकता है? इनफाइनाइट तक। तो इसीलिए लोग कॉल ऑप्शन खरीदते हैं कि चलो फ्यूचर इज अनसर्टेनिटी, काल क्या होगा किसको पता। तो काल किसने देखा, काल क्या होगा किसे पता। चलो अगर एडवर्स में चला गया तो नुकसान नॉमिनल अमाउंट हो रहा है, ऑप्शन प्रीमियम ज्यादा नहीं होते, ऑप्शन प्रीमियम बहुत कम रुपया, जैसे कि 5 लाख का नुकसान के लिए तुम इंश्योरेंस पॉलिसी लेना चाहते हो, क्या 5 लाख रुपया देना पड़ेगा? या पॉलिसी का प्रीमियम बहुत कम होता है, 500 रुपया 10,000 रुपया देना पड़ता है। लेकिन जब इवेंट अक्योर होगा तो तुम्हें 5 लाख या 6 लाख का बेनिफिट मिलेगा। तो इसके हिसाब से ऑप्शन प्रीमियम लाइक इंश्योरेंस प्रीमियम, क्योंकि प्रीमियम ना दोनों लास्ट वाला वर्ड सेम आता है, तो ठीक है। इसका मतलब मुझे कुछ प्रीमियम देना पड़ता है। चलो मार्केट एडवर्स नहीं हुआ तो वो जितना प्रीमियम मैंने दिया था उतना लॉस हो जाएगा। अगर मार्केट एडवर्स हो गया तो मुझे फायदा मिलेगा। जैसे मेरे पास एक कार है, मुझे पता नहीं कि अगले साल कार का एक्सीडेंट होगा या नहीं होगा, तो इसीलिए मैं क्या कर रहा हूं ना, इंश्योरेंस ले रहा हूं, इंश्योरेंस पॉलिसी के लिए मुझे प्रीमियम देना पड़ा 10,000 रुपया, 10,000 रुपया। अब मैं सोच रहा हूं कि अगर एक्सीडेंट नहीं होगा तो मेरा 10,000 रुपया तो ऐसे चला जाएगा। अगर एक्सीडेंट हो गया तो मुझे 10,000 रुपया तो गया था, इसके वजह से 5 लाख या 6 लाख जितना भी खर्चा होगा मेरा कार में उतना मिलेगा। तो लॉस होगा, तो लॉस तो मैक्सिमम मेरा प्रीमियम हो सकता है, प्रीमियम से ज्यादा लॉस नहीं होगा, लेकिन फायदा मुझे ज्यादा हो सकता है। तो इसीलिए लोग कॉल ऑप्शन लेते हैं। तो ये जो पोजीशन था, ये पोजीशन कॉल बायर के लिए या कॉल सेलर के लिए? कॉल बायर के लिए। अब बोलेंगे सर हरी का पोजीशन क्या होगा? अब बोलेंगे सर हरी का पोजीशन क्या होगा? लिखो पोजीशन ऑफ हरी, देखो पोजीशन ऑफ हरी बेटा, एक्स का जो पोजीशन है ना हरी का, उसका उल्टा पोजीशन हो जाएगा, उल्टा पोजीशन हो जाएगा। मतलब देखो CMPE EP एक्शन तो हम नहीं लेंगे क्योंकि हरी का थोड़ी ना एक्शन होगा, एक्शन किसका होगा? एक्स का। तो इसीलिए एक्शन ऑफ एक्स इधर रखना, ग्रॉस प्रॉफिट, ऑप्शन प्रीमियम, नेट प्रॉफिट। क्या बेटा हरी ऑप्शन प्रीमियम रिसीव किया था या ऑप्शन प्रीमियम पे किया था? हरी ऑप्शन प्रीमियम रिसीव किया था या ऑप्शन प्रीमियम पे किया था? बोलेंगे सर हरी ऑप्शन प्रीमियम रिसीव किया था। तो ठीक है,
CMP exercise 80, 85, 90, 95, 100, 105, 110, 115, 120, 125, 130। एक्सरसाइज प्राइस तो 100, 100 चलो लिखो 100। हरी का नॉट एक्सरसाइज आया था। बोलो। यहां तक तो चलेगा। अब देखो, हरी अंडरलाइंग एसेट को सेल कर रहा है, तो हरी अगर मार्केट में सेल करेगा तो 100, एक्स को सेल करेगा तो 100, तो ग्रॉस प्रॉफिट तो 0। 10 रुपया का ऑप्शन प्रीमियम मिला था, 10 रुपया का फायदा हो जाए। हरी अगर मार्केट में सेल करेगा तो 105, लेकिन हरी को एक्स को ही सेल करना पड़ेगा 100 में, क्योंकि एक्स के पास राइट था ना, हरी राइट दिया था, तो इसीलिए हरी मार्केट के कंपैरिजन से लॉस करेगा 5 रुपया, लेकिन उसको 10 रुपया मिला था, तो नेट लॉस होगा, सॉरी नेट प्रॉफिट होगा 5 रुपया। चलो 10 रुपये का नुकसान हुआ, क्योंकि जो चीज मार्केट में बेचूंगा तो 110 में, उसी चीज को मुझे एक्स को बेचना है 100 में, तो मेरा तो ग्रॉस 10 रुपया लॉस हो गया। तो 10 रुपया में मुझे प्रीमियम मिला था 0, 15 रुपया 10 प्रीमियम 5 नुकसान, 20 रुपया 10 प्रीमियम 10 नुकसान, 25 रुपीज 10 प्रीमियम 15 का नुकसान, 30 10 20 का नुकसान। इसका मतलब एक्स का एकदम उल्टा में जा रहा है, एक्स का एकदम उल्टा में जा रहा है। कौन? अरे, तो इस एग्जाम्पल में मैंने आपको समझाया कि एक कॉल ऑप्शन कैसे इवैल्यूएशन होता है, मतलब कॉल बायर एक्सरसाइज करेगा या नहीं करेगा। अगर एक्सरसाइज करता है तो उसका ग्रॉस प्रॉफिट क्या होता है, उसका ऑप्शन सॉरी नेट प्रॉफिट क्या होता है, ये सारे चीज ऑलरेडी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं। ठीक है, लिखो। आज का क्लास तो लेंदी रहेगा, क्योंकि मुझे लगता है तो पुट ऑप्शन को इवैल्यूएशन कंप्लीट करा के मैं क्लास छुट्टी दूंगा, इसका मतलब 2 घंटे के ऊपर हो जाएगा। बेटा चिंता मत करो, जो क्लास 2 घंटे या 2 घंटे के आसपास होता है ना, उसका व्यू ज़्यादा होता है। जो क्लास 1 घंटे का होता है उसका व्यू ज़्यादा नहीं होता है। मान लो 1 घंटे का क्लास मैंने 2 व्यू या 3 व्यू दे रहा हूँ, तो 2 घंटे का क्लास को और 1 व्यू दे दूंगा, क्योंकि बीच में तुम्हें वीडियो को ब्रेक करके भी और एक बार ओपन करके पढ़ सकते हो। लिखो, हाउ टू इवैल्यूएट कॉल ऑप्शन। देखो, कॉल ऑप्शन will be evaluated from call buyer point of view। कॉल ऑप्शन हमेशा कॉल बायर पॉइंट ऑफ व्यू से इवैल्यूएशन होगा, मतलब कॉल बायर जो सोचेगा वही होगा। ठीक, कॉल बायर will exercise the option only when call buyer will exercise the option only when
बोलो कॉल बायर कब एक्सरसाइज करेगा? देखो अगर CMPE ग्रेटर देन होगा, इक्वल होगा तो वो अलग बात है, इसको इनडिफरेंट बोलेंगे। अगर CMPE ग्रेटर देन होगा एक्सरसाइज प्राइस से, तो कॉल बायर विल एक्सरसाइज द ऑप्शन ओनली व्हेन CMPE ग्रेटर देन एक्सरसाइज प्राइस। CMPE greater than exercise price. Gross profit of a call buyer. If exercise, अगर वो एक्सरसाइज किया तो ग्रॉस प्रॉफिट क्या होगा? CMPE माइनस EP। इफ नॉट एक्सरसाइज तो जीरो। अगर एक्सरसाइज नहीं किया तो जीरो, अगर एक्सरसाइज किया तो CMPE माइनस EP होगा उसका ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, बोलो नेट प्रॉफिट क्या होगा? नेट प्रॉफिट ऑफ अ कॉल बायर इज ग्रॉस प्रॉफिट माइनस ऑप्शन प्रीमियम। ग्रॉस प्रॉफिट माइनस ऑप्शन प्रीमियम। ठीक है, चलो इसको देखो, कहां प्रॉफिट लॉस जीरो, प्रॉफिट लॉस कहां जीरो? 110 में। क्या आपको मालूम है जिस प्राइस में प्रॉफिट लॉस जीरो होता है उसको ब्रेक इवन मार्केट प्राइस बोलते हैं। तो ठीक है, तो ब्रेक इवन मार्केट प्राइस 110, इसका मतलब एक्सरसाइज प्राइस था 100, ऑप्शन प्रीमियम 10। तो लिखो ब्रेक इवन मार्केट प्राइस ब्रेक इवन मार्केट प्राइस इज इक्वल टू एक्सरसाइज प्राइस प्लस ऑप्शन प्रीमियम। ये कॉल ऑप्शन के लिए, क्योंकि मैं लिख रहा हूं कॉल ऑप्शन इवैल्यूएशन कैसे होगा। तो ब्रेक इवन मार्केट प्राइस हो जाएगा एक्सरसाइज प्राइस प्लस ऑप्शन प्रीमियम। ब्रेक इवन मार्केट प्राइस हो जाएगा एक्सरसाइज प्राइस प्लस ऑप्शन प्रीमियम। तो ठीक है, नेक्स्ट लिखो पोजीशन ऑफ अ कॉल सेलर इज ऑपोजिट। पोजीशन ऑफ अ कॉल सेलर इज ऑपोजिट ऑफ अ कॉल बायर। कॉल सेलर का पोजीशन कॉल बायर का ऑपोजिट होगा। पोजीशन ऑफ अ कॉल सेलर इज ऑपोजिट ऑफ अ कॉल बायर। कॉल सेलर का पोजीशन कॉल बायर का ऑपोजिट होगा। नेक्स्ट लिखो मैक्सिमम प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस। बोलो कॉल बायर का मैक्सिमम प्रॉफिट कितना होगा? इन्फिनिटिव, क्योंकि करंट मार्केट प्राइस ऑन एक्सपायरी जितना ज्यादा होगा उतना प्रॉफिट होगा। तो करंट मार्केट प्राइस या मार्केट प्राइस ऑन एक्सपायरी कुछ भी हो सकता है, इन्फिनिट तक भी जा सकता है, लेकिन मैक्सिमम लॉस क्या होगा? ऑप्शन प्रीमियम। कॉल सेलर का मैक्सिमम गेन क्या होगा? ऑप्शन प्रीमियम। मैक्सिमम लॉस क्या होगा? इन्फिनिट। बस कॉल ऑप्शन का इवैल्यूएशन मेरा खत्म हो गया। कॉल ऑप्शन का इवैल्यूएशन मेरा खत्म हो गया। मैंने सारे चीजें आपको दे दिया कि ब्रेक इवन प्राइस क्या होगा, एक्सरसाइज कब होगा,
ग्रॉस प्रॉफिट क्या होगा, नेट प्रॉफिट क्या होगा, मैक्सिमम ग्रॉस प्रॉफिट क्या होगा, मैक्सिमम नेट प्रॉफिट क्या होगा, सब कुछ मैंने दे दिया। चलो नेक्स्ट एग्जांपल लिखो। मिस्टर एक्स बाय ए पुट ऑप्शन, मिस्टर एक्स पुट ऑप्शन खरीदा फ्रॉम मिस्टर वाई एक्सरसाइज प्राइस 100, ऑप्शन प्रीमियम 10, व्हाट विल बी action of Mr. X if actual market price on expiry is 0, 10, 80, 90, 95, 100, 105, 110, 120, 130। बस ये सब एक्चुअल मार्केट प्राइस में क्या होगा पोजीशन। 0 होगा तो क्या होगा, 10 होगा तो क्या होगा। देखो मार्केट प्राइस कभी तो नेगेटिव नहीं हो सकता है, तो 0 मैक्स लास्ट प्राइस 0 ही होगा अगर कम हुआ। देखो सॉल्यूशन, मिस्टर एक्स पुट बायर पे ओपी सेल अंडरलाइंग एसेट, वो ऑप्शन खरीदेगा इसीलिए ऑप्शन प्रीमियम पेमेंट करेगा, लेकिन पुट बायर के पास राइट टू सेल होता है, तो इसीलिए वो अंडरलाइंग एसेट को सेल करेगा। तो चलो लिखो CMPE बोलो कितना, 0, 10, 80, 90, 95, 100, 105, 110, 120, 130। तो ठीक है। एक्सरसाइज प्राइस कितना, 100, 100, 100, 100। अब बोलो एक्शन ऑफ एक्स। बेटा हमेशा पुट बायर के पॉइंट ऑफ व्यू से एक्शन डिटरमाइन होगा। हमेशा पुट बायर के पॉइंट ऑफ व्यू से एक्शन डिटरमाइन होगा, क्योंकि पुट बायर के पास राइट होता है, जिसके पास राइट होता है उसके हिसाब से एक्शन डिटरमाइन होता है। तो अब देखो पुट बायर अंडरलाइंग एसेट को सेल करता है, पुट बायर अंडरलाइंग एसेट को सेल करेगा। तो पुट बायर के पॉइंट ऑफ व्यू से जब एक्शन डिटरमाइन करोगे तो तुम्हें यही पूछना होगा कि अगर मैं मार्केट में सेल करूंगा तो मुझे कितना मिलेगा, अगर मैं ऑप्शन में सेल करूंगा तो मुझे कितना मिलेगा। जहां मुझे ज्यादा मिलेगा मैं वहीं पे सेल करना है, तो ठीक है। चलो अगर वो मार्केट में सेल करेगा
अगर वो मार्केट में सेल करेगा तो उसको 0 मिलेगा, लेकिन ऑप्शन के हिसाब से अगर सेल करेगा तो 100 मिलेगा। वो बोलेगा पक्का मैं ऑप्शन के हिसाब से सेल करूंगा, इसका मतलब मैं मेरा ऑप्शन को एक्सरसाइज करूंगा, मैं मेरा ऑप्शन को एक्सरसाइज करूंगा। अगर वो मार्केट में बेचेगा तो 10 रुपया मिलेगा, अगर वो ऑप्शन में बेचेगा तो 100 रुपया मिलेगा, तो एक्सरसाइज। मार्केट में बेचेगा 80 तो ऑप्शन में बेचेगा 100 तो एक्सरसाइज। मार्केट में बेचेगा 90 तो ऑप्शन में बेचेगा 100 तो एक्सरसाइज। 95 100 तो एक्सरसाइज। 100 100 तो एक्सरसाइज। अगर वो मार्केट में बेचेगा 105, ऑप्शन में बेचेगा 100, वो बोलेगा कि नहीं नहीं मुझे ऑप्शन में तो नहीं बेचना है, क्योंकि मेरा मर्जी, मैं कहीं पे बेचूंगा, मैं डिटरमाइन करूंगा, तो मुझे मार्केट में बेचना है, तो नॉट एक्सरसाइज, नॉट एक्सरसाइज, नॉट एक्सरसाइज, नॉट एक्सरसाइज। जो लोग रटने के लिए तैयार होते हैं वो लोग ऑलरेडी रट चुके हैं कि हाँ कॉल ऑप्शन में पहले नॉट एक्सरसाइज आएगा उसके बाद एक्सरसाइज आएगा। पुट ऑप्शन में तो उल्टा होगा, पहले एक्सरसाइज आएगा उसके बाद नॉट एक्सरसाइज आएगा। बेटे ऐसे मत रटो, इंस्टीट्यूट कभी भी क्वेश्चन को चेंज कर सकता है, तो ऐसे मत रटो कि कॉल ऑप्शन में पहले नॉट एक्सरसाइज आएगा उसके बाद एक्सरसाइज आएगा, लेकिन पुट ऑप्शन में पहले एक्सरसाइज आएगा उसके बाद नॉट एक्सरसाइज आएगा। ऐसे मत रटना। तो ठीक है, तुम समझदार क्या बच्चे, तो समझ के लिखना। तो ठीक है, चलो ग्रॉस प्रॉफिट बोलो। मुझे मार्केट में, मैं मार्केट में बेचूंगा तो 0, ऑप्शन में मुझे बेचना है 100 में, इसका मतलब मुझे ग्रॉस प्रॉफिट 100 हो गया, इधर ग्रॉस प्रॉफिट 90 हो गया, इधर ग्रॉस प्रॉफिट 20, इधर 10, इधर 5, इधर 0, यहाँ पे तो 0 हो गया। जहाँ पे नॉट एक्सरसाइज होता है वहाँ ग्रॉस प्रॉफिट 0 होता है, जहाँ नॉट एक्सरसाइज होता है वहाँ ग्रॉस प्रॉफिट 0 होता है। ठीक है, चलो ऑप्शन प्रीमियम तो मैंने दे रखा हूँ 10 रुपया का। बोलो नेट प्रॉफिट क्या होगा? आप बोलेंगे सर 90, इधर कितना होगा 80, इधर कितना होगा 10, इधर 0, इधर 5 का नुकसान, इधर 10 का नुकसान, 10 का नुकसान, 10 का नुकसान, 10 का नुकसान। तो ठीक है, मैं यहीं पे लिख रहा हूँ पोजीशन ऑफ वाई का पोजीशन में यहीं पे लिख रहा हूँ, क्योंकि वाई का तो हमेशा उल्टा होगा, तो वाई का ग्रॉस प्रॉफिट, वाई का नेट प्रॉफिट। चलो ग्रॉस प्रॉफिट तुम लिख लेना 90 नहीं 100 नुकसान, 90 नुकसान, 20 नुकसान, 10 नुकसान, 5 नुकसान, 0 0 0 0 0, उल्टा हो जाएगा ना। नेट प्रॉफिट 90 नुकसान, 80 ऑपोजिट होगा ना, 80 नुकसान, 10 नुकसान, 0, 5 का प्रॉफिट, 10 का प्रॉफिट, 10 का प्रॉफिट, 10 का प्रॉफिट, 10, बस हो गया वाई का। ये देखो पुट बायर एक्सरसाइज करेगा अगर करंट मार्केट प्राइस ऑन एक्सपायरी लोअर होगा। पुट बायर कब एक्सरसाइज करेगा? अगर करंट मार्केट प्राइस लोअर होगा। कॉल बायर कब एक्सरसाइज करेगा? अगर करंट मार्केट प्राइस हायर होगा। तो ठीक है, तो करंट मार्केट प्राइस कम हो, एकदम लास्ट तो 0 होता है, 0 में उसका कॉल सेलर का, सॉरी पुट सेलर का इंफॉर्मेशन में एनालिसिस नहीं कर रहा हूं, पुट बायर को मुझे एनालिसिस करना है। ये देखो $90 पुट बायर का मैक्सिमम प्रॉफिट होगा, 90 से ज्यादा नहीं होगा,
अब बोलेंगे सर 90 का मतलब, 90 का मतलब एक्सरसाइज प्राइस माइनस ओपी, 90 का मतलब एक्सरसाइज प्राइस माइनस ओपी। तो ठीक है, लिखो हाउ टू इवैल्यूएट पुट ऑप्शन। अब हेडिंग लिखो हाउ टू इवैल्यूएट पुट ऑप्शन, हाउ टू इवैल्यूएट पुट ऑप्शन। पुट ऑप्शन will be evaluated from put buyer point of view। पुट बायर हमेशा, पुट ऑप्शन हमेशा इवैल्यूएशन होगा पुट बायर पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ठीक है, पुट बायर will exercise his option only when current market price expiry less than exercise price। Put buyer will exercise his option only when current market price on expiry is less than exercise price। ठीक है, ग्रॉस प्रॉफिट फॉर पुट बायर, बोलो इफ एक्सरसाइज, अगर पुट बायर एक्सरसाइज किया तो ग्रॉस प्रॉफिट क्या, ईपी माइनस सीएमपीई। तो ग्रॉस प्रॉफिट हो जाएगा ईपी माइनस सीएमपीई। इफ नॉट एक्सरसाइज तो जीरो हो जाएगा। नेक्स्ट लिखो नेट प्रॉफिट ऑफ पुट बायर इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट माइनस ऑप्शन प्रीमियम। नेट प्रॉफिट ऑफ पुट बायर इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट माइनस ऑप्शन प्रीमियम। नेट प्रॉफिट ऑफ पुट बायर इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट माइनस ऑप्शन प्रीमियम। ब्रेक इवन मार्केट प्राइस इज इक्वल टू ईपी माइनस ओपी। देखो कहाँ प्रॉफिट लॉस जीरो हो रहा है, कहाँ प्रॉफिट लॉस जीरो हो रहा है, 90 में। तो 90 कैसे आया, एक्सरसाइज प्राइस था 100, ऑप्शन प्रीमियम था 10 रुपया, तो 100 माइनस 10 इज इक्वल टू 90। तो ब्रेक इवन मार्केट प्राइस होगा ईपी माइनस ओपी। मैक्सिमम गेन मैक्सिमम लॉस। पुट बायर का मैक्सिमम प्रॉफिट क्या होगा, ईपी माइनस ओपी। क्यों, क्योंकि उसका ग्रॉस प्रॉफिट मैक्सिमम ईपी ही हो सकता है, ग्रॉस प्रॉफिट मैक्सिमम ईपी ही हो सकता है, क्योंकि ईपी से ज़्यादा ग्रॉस प्रॉफिट कभी नहीं होगा, क्योंकि सीएम पे ई का लास्ट लेवल जीरो होता है। तो बोलो मैक्सिमम गेन होगा ईपी माइनस ओपी, लेकिन मैक्सिमम लॉस होगा ओपी। पुट सेलर का मैक्सिमम गेन होगा ओपी, मैक्सिमम लॉस होगा ईपी माइनस ओपी। जो कॉल बायर का होता है उसका ऑपोजिट होता है कॉल सेलर का, सॉरी जो पुट बायर का होता है उसका ऑपोजिट होता है पुट सेलर का। नेक्स्ट लिखो पोजीशन ऑफ पुट सेलर इज ऑपोजिट ऑफ पुट बायर। पोजीशन ऑफ पुट सेलर हमेशा ऑपोजिट ऑफ पुट बायर होगा। हो गया, कॉल ऑप्शन कैसे एक्सरसाइज होगा,
कॉल ऑप्शन कैसे एक्सरसाइज होगा, पुट ऑप्शन कैसे एक्सरसाइज होगा, कॉल बायर का प्रॉफिट कैसे डिटरमाइन होगा, कॉल सेलर का प्रॉफिट कैसे डिटरमाइन होगा, पुट बायर का, पुट सेलर का, सारे कुछ बेसिक ऑलरेडी हम खत्म कर चुके हैं। नेक्स्ट लिखो इन, आर्ट ऑब्लिक आउट। कभी कभी शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है इन आर्ट आउट, तो ठीक है लिखो, ये नया टॉपिक नहीं है, वही जो पुराना टॉपिक जो अभी हम लोग पढ़ के आए वही कंसेप्ट को मैं दूसरे नाम पे लिखा रहा हूं, इन आर्ट आउट। तो चलो फॉर देखो, इफ ऑप्शन इज एक्सरसाइज्ड and having a gross profit, then it is in। अगर ऑप्शन एक्सरसाइज हुआ और कुछ ग्रॉस प्रॉफिट तुम्हें मिल रहा है, इसका मतलब तब बोलोगे कि इन। इफ ऑप्शन इज एक्सरसाइज्ड एंड जीरो ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट जीरो हो रहा है, देन इट इज आर्ट। इफ ऑप्शन इज नॉट एक्सरसाइज्ड, देन इट इज आउट। अब बोलेंगे सर हम समझे नहीं, तो ठीक है समझो। और कॉल ऑप्शन इन आर्ट आउट, कॉल ऑप्शन के लिए मैं लिख रहा हूं इन आर्ट आउट। अगर CMP E ग्रेटर देन EP होगा तो ये होगा इन, क्योंकि CMP कॉल ऑप्शन के लिए मैं लिख रहा हूं मैं कॉल ऑप्शन के लिए लिख रहा हूं CMP E ग्रेटर देन EP, तो इन होगा, क्योंकि इधर एक्सरसाइज भी होगा और कुछ फायदा भी होगा ग्रॉस प्रॉफिट। अगर CMP E इज इक्वल टू EP तो 8 होगा, अगर CMP E लेस देन EP तो आउट होगा। ठीक है, नेक्स्ट लिखो फॉर पुट ऑप्शन, इन एट आउट। CMP E ग्रेटर देन EP होगा तो आउट होगा, CMP E इज इक्वल टू EP होगा तो 8 होगा, CMP E लेस देन EP होगा तो इन होगा। इधर उल्टा हो जाएगा ना,
क्योंकि पुट ऑप्शन CMPE लेस देन ईपी होने से एक्सरसाइज होता है, कुछ ग्रॉस प्रॉफिट होता है। CMPE इजिकल टू ईपी होने से एक्सरसाइज होता है, लेकिन ग्रॉस प्रॉफिट 0 होता है। तो बस यही था तुम्हारा इन आउट आउट। ठीक है, आज का क्लास को मैं यहीं पे ख़त्म कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा ऑप्शन का बेसिक कंसेप्ट खत्म हो गया। कल से हम लोग ऑप्शन का एडवांस लेवल का कंसेप्ट को मूव करेंगे। एडवांस लेवल का कंसेप्ट मतलब ऑप्शन वैल्यूएशन। ऑप्शन वैल्यूएशन बेटा देखो, ऑप्शन में 2 सेगमेंट है। पहला ऑप्शन का इवैल्यूएशन सीखना, फिर ऑप्शन का वैल्यूएशन सीखना। तो ऑप्शन का इवैल्यूएशन का मतलब ऑप्शन एक्सरसाइज कब होगा, नहीं होगा, उसका ग्रॉस प्रॉफिट कैसे कैलकुलेशन होगा, नेट प्रॉफिट कैसे कैलकुलेशन होगा, बस ये सब। तो आज हम लोग ऑप्शन का बेसिक इवैल्यूएशन खत्म कर दिए, ऑलरेडी खत्म कर चुके हैं। कल से हम लोग ऑप्शन का वैल्यूएशन सीखेंगे। एग्जाम में ज़्यादा बार वैल्यूएशन से क्वेश्चन आता है। तो ठीक है, तो आज के लिए इतना। कल के लिए आज का क्लास को रिवाइज करके आना। अगर नेक्स्ट क्लास के लिए आज का क्लास को रिवाइज करके नहीं आओगे तो अगले जो क्लास आएगा ऑप्शन का ना, वो समझ में नहीं आएगा। और इस आज जो मैंने वीडियो दिया इसको 2 या 3 बार देखो, रिवाइज करो। ठीक है, चलो, थैंक यू, टाटा, बाय बाय।